मैं इनको थोड़ा एक जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत सीरियस चार्ज लगाया है। इन्होंने ये बोला है कि पत्थरबाजी को बाहर से पैसे आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इसका फंड करें, यही इन्होंने बोला ना शायद। मैं इनको आज नेशनल टीवी पे ये पूछना चाहता हूं कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन है तो ये शेयर क्यों नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ? अगर ये इन्होंने इतनी सीरियस एलिगेशन लगाई है, अगर ये बोल रहे हैं कि एक नेटवर्क है, तो इनको मैं आपके जरिए से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस टाइम पे, इनको ये करना चाहिए। इनको J&K पुलिस को पूरी जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है, जो ये बोल रहे थे, इन्फॉर्मेशन तो पूरे देश के पास है। पता नहीं आप क्यों इतना सरप्राइज्ड हैं? एक सेकंड, इनको वो इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, आपके पास ये जानकारी नहीं है, आप बड़े नाइव हैं। इमरान डार साहब, ये तो पूरी दुनिया के पास है। ठीक है, मैंने सुन लिया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कश्मीर में इन पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? मतलब आप क्या सुनना चाहती है? आप मुझसे सुनना क्या चाहती है? नहीं, मैं आप तो क्या मुझसे बुलवाना क्या चाहती है? Why are you putting? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन्हें हिंदुस्तानी नहीं मानती हूँ, तो आप कह देंगे। हम यहाँ पे इमरान साहब, बहुत सिंपल सवाल है। कश्मीर में ये पत्थरबाज, और मैं प्रूव नहीं कर रही हूँ कि ये पत्थरबाज है कि ये नहीं है। कश्मीर की सड़कों पर इमरान नबी डार डर किस बात का? डर किस बात का? डर किस बात का? सर्टिफिकेट नहीं देने। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर आप 15 लाइनें बोल रहे हैं, इन पत्थरबाजों पर 1.5 लाइन बोल दीजिए ना इमरान डार, 1.5 लाइन बोल दीजिए। इन पत्थरबाजों पर 1.5 लाइन बोल दीजिए ना। मैं नेशनल एंटी नेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पत्थरबाजों की बात कर रही हूँ। कंट्री में मच रही है इमरान डार, इन पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? जो हमारी फौज पर हमला करते हैं, जो हमारी पुलिस पर हमला करते हैं, जो बाहर निकल के सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, आप उन पत्थरबाजों को क्या मानते हैं? पीरियड, जवाब दीजिए ना, क्या मानते हैं उन पत्थरबाजों को? क्यों आपको जवाब दूं? क्या मानते हैं? भाई मानते हैं? क्या मानते हैं? मैं इस पे बात करने लगते जिगर मानते हैं? क्या मानते हैं? दिल के अजीज मानते हैं? क्या मानते हैं आप? मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा अपना कश्मीरी है जो गलत राह पर है, क्या मानते हैं? सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। मैं जब मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा, बस। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। डार साहब डर गए, मुझसे मत बुलवाइए, मुझे क्या बोलना। डार साहब डर गए आप। बस केंद्र सरकार को सर्टिफिकेट देंगे, डेमोक्रेसी पर 15 लाइनें जबरदस्ती की किताबी पढ़ी हुई यहाँ पर बोलेंगे, और जब पूछूंगी कि ये जो आपके और मेरे कश्मीर पर लगातार धारदार पत्थरों से हमला कर रहे हैं, ये कौन है, तो आपकी जुबान जो है वो एकदम जिप हो जाएगी। सर, आप मुझसे बुलवाएंगे नहीं कि मुझे क्या बोलना है। अरे आप बोल ही नहीं पाएंगे डार साहब, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए वो कलेजा चाहिए जो आप में है नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे। क्या बेटा, समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, सलमान निजामी, बताइए तब कोर्ट कहां चला गया था? 10,000 लोगों की जब पत्थरबाजी पर केसेस वापस ले लिए थे। देखिए, उस वक्त भाजपा सरकार थी। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील करता हूं कि ना गन ना पत्थर जो है वो सलूशन है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब कश्मीर का युवा जो है सड़कों पर रोजगार के लिए उतरता है, उस वक्त यही भाजपा सरकार जो है लाठियां बरसाती है उसके ऊपर। और दूसरी तरफ से गन क्यों उठती है? गन इसलिए उठती है जब डीएसपी दविंदर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर अपने कार्य के लिए बेकसूर लोगों का कत्ल करते हैं। और आपको हीलिंग टच की बात करते हैं आप। इस लिहाज से तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन पकड़कर घूमने वाले लोग होने चाहिए, राजस्थान में होने चाहिए, मध्य प्रदेश में होने चाहिए, केरल में होने चाहिए, तमिलनाडु में होने चाहिए, उड़ीसा में होने चाहिए, असम में होने चाहिए, मिजोरम में होने चाहिए। भाई दिक्कत कहाँ नहीं है, मुझे ये बताइए। क्या मतलब आपको कोई कमी होने लगे, आप बेरोजगार हो जाए तो हाथ में गन उठा लेंगे, आप पत्थर उठा लेंगे, आप आतंक के रास्ते पर चले जाएंगे? ये क्या एक्सक्यूज हुआ सलमान निजामी? आपने क्यों नहीं AK-47 उठाई, ये बताइए मुझे। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। नहीं, क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं उठाई, मुझे बताइए ना क्यों। जो है भाई वो देवेंद्र जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो आपने भी देखा ना, उसने आप ही की तरह बहुत सारे कश्मीरियों को परेशान किया होगा ना। तो अब मुझे बताइए, आपने AK-47 क्यों नहीं उठाई? आपने हाथों में पत्थर क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? यही नहीं, अभी और सुनिए।
सलमान निजामी, ये जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो इमरान डार कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि रूबिका, सुशील पंडित और शिवम त्यागी और प्रदीप सिंह को आप रसमलाई दीजिए, लेकिन हमें रसमलाई मलाई मार कर दीजिए। क्यों भाई? रूबिका जी, हीलिंग टच की बात जो है देश की सरकार जो भाजपा है वो करती है। जब हीलिंग टच की बात आती है तो आप उसमें कश्मीर के युवा जो आपसे एलिनेट हो रहे हैं, जो नाराज हैं, उनको आप टेबल पे बिठाइए, बातचीत करिए, परेशानी उनका जो है तो उसका हल निकालिए। आपने पूछा कि सलमान निजामी ने सलमान भाई अभी नहीं हुई। मैंने इसलिए बंदूक नहीं उठाई क्योंकि मेरे को उस वक्त ऐसी सरकार मिली जिसने हमें प्रवोक नहीं किया, जिसने हमें इज्जत में नहीं लाया। आप जानबूझ पे मुझ पे कोई गलत केस डाल देंगे। अच्छा। मैं जब उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, मिजोरम में क्यों पत्थर उठा रहे हैं आज लोग? आज दिल्ली में क्यों पत्थर उठा रहे हैं? नहीं तो आज यूपी में क्यों पत्थर उठा रहे हैं लोग? सलमान साहब, उस लिहाज से कश्मीर पे ऑर्डर आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? मतलब ये कौन सा टाइम था? कौन सी ये देश में हालात ऐसे पैदा करती है ना किस डेकेड की बात जो कर रहे हैं? आपके खिलाफ बोलता है। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपको ऐसी सरकार मिली कि आपने पत्थर नहीं उठाया और राइफल नहीं उठाई, AK-47 नहीं उठाया, ग्रेनेड हाथ में नहीं उठाया, तो फिर उस लिहाज से तो सलमान निजामी किसी को नहीं उठाना चाहिए था ना। आपके हाथों में ऐसा क्या थमा दिया गया कि आपने वो नहीं उठाया उस सरकार ने? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। भाई बाकियों ने तो उठाए ना। इस देश के हमने पढ़ा और हमें यकीन हुआ कि ये देश हमारे लिए सेफ है, लेकिन आज अनसेफ फील कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि बेकसूर लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। अनसेफ, वो जो अपनी बीवी को लेकर अनसेफ फील किया करते थे, आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं, फिल्में शूट करने जा रहे हैं, जिनको अपने बच्चे को बाहर ले जाकर और ये बताना था कि नहीं बेटा अब हम सेफ हैं, वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ महसूस कर रहे हैं? मनोज सिन्हा की बगल में वो सबसे ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं कश्मीर की वादियों में। आप कहां से अनसेफ हो रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ना सलमान निजामी, आप मुझे ये बताइए कि आप सेफ रहें, हाँ आप सेफ रहें, और वहाँ मौजूद हमारे फौजी क्या पत्थर खाते रहे? हाँ, वहाँ पर हमारे फौजी किस लिए हैं? सब्र की पराकाष्ठा दिखाते हैं, चारों तरफ से घेर के पत्थर मारे जा रहे। क्या है उस फौजी के हाथ में? पता है ना आपको क्या है? बस एक ट्रिगर दबाया और क्या हो जाएगा आप जानते हैं ना। उसके बावजूद वो अपने पेशेंस को बिल्कुल पकड़ के रखता है, और आप कह रहे हैं कि आप अनसेफ हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।